कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फील इजी टू लर्न पर। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। और इससे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नंबर सिस्टम में, जिसमें कि हमने डिफरेंट कैटेगरी ऑफ नंबर्स के बारे में सीखा था, जिसमें हमने देखा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर वगैरह, और साथ ही में हमने देखा था रेशनल नंबर्स के बारे में। और उसी के साथ फिर हमने एक चीज और देखी थी कि रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों के बारे में देखा था। तो वहां पर आपको पता चला होगा कि रेशनल नंबर किन्हें कहते हैं, कि वो नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सके, और इरेशनल किन्हें कहेंगे, जिन्हें हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सके या नहीं रिप्रेजेंट कर सके। और यहाँ पर ये p और q दोनों क्या है, इंटीजर है, और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और ये भी बताया था कि q की वैल्यू क्यों 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर q की वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये जो पूरा रेशनल नंबर की वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो अब मैंने ये कहा था आपको कि अगर मैं रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों नंबर्स को अगर एक जगह रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इन दोनों नंबर्स को हम कहेंगे रियल नंबर। मतलब कि अगर इन दोनों को एक जगह किसी एक घर में फिट करना हो तो वो होगा रियल नंबर्स का सेक्शन, या वो जो पार्ट कहलाएगा वो रियल नंबर होंगे। तो रियल नंबर भी क्या रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूँ रेशनल की, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर, तो जैसे 3/4 हो गया, या फिर आप लिख सकते हो 6/7 लिख सकते हो, या फिर आप 1/7 भी लिख सकते हो, या फिर 22/7 भी हो सकता है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आप उन्हें रेशनल भी कह सकते हो। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव में अगर आप लिखते तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -3/8 भी लिख सकते थे, या फिर -8/9 भी लिख सकते थे। इस तरीके से भी हो सकता है। नाउ अगर बात करें इरेशनल नंबर्स की, तो इरेशनल नंबर मतलब वो जिन्हें हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सके। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि √2, √3, √5, या फिर √7, या फिर पाई। ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं इरेशनल में। और मैंने आपको बताया था कि 22/7 तो क्या होता है, रेशनल होता है, जबकि पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, ऐसे एक क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो गिवन नंबर है वो रेशनल है या इरेशनल है। तो इस सब के लिए हमें जानना पड़ेगा इनका डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हुई बात। तो चलिए अब हम देखते हैं इन रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल का भी और इरेशनल का भी, क्योंकि हमें ये आइडेंटिफाई करने को मिलेगा कि कौन सा नंबर रेशनल होगा और कौन सा इरेशनल होगा। तो इसके लिए हेल्प करता है हमारे लिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए, जो रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो टाइप का होता है। पहला तो होता है टर्मिनेटिंग, मतलब कि अगर मान लो डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स आएंगी वो कहीं ना कहीं जाकर के कंप्लीट हो जाएगा, या जो डिवीजन होगा वो कहीं ना कहीं जाकर के कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि पॉइंट के बाद में जो डिवीजन होगा वो कहीं खत्म नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद में जो डिजिट्स होती है वो रिपीट होना शुरू हो जाती है। लेकिन इरेशनल नंबर्स में क्या होता है कि उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, साथ ही में नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब कि नॉन रिपीट, मतलब कि जो डिजिट्स होती है वो रिपीट नहीं होती, वो पर्टिकुलर कुछ ना कुछ नई डिजिट आती ही रहती है। कभी भी एक टाइम पर्टिकुलर टाइम बाद में डिजिट्स का रिपीटिशन नहीं होता है इरेशनल में। जबकि रेशनल में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वहां पर क्या होगा, रिपीटिंग भी होगी। तब जाकर के हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर है, गिवन नंबर है, वो क्या है, रेशनल नंबर है। इसके लिए हम कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं टर्मिनेटिंग के लिए बात करूं, तो अगर मैं कहूं कि मान लीजिए 3/4 ही है, तो 3/4 को अगर आप देखोगे तो देखिए 3 में अगर डिवाइड तो होगा नहीं, तो 0 पॉइंट आ जाएगा और 30 हो जाएगा। तो 30 से 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, और 4 5 जा 20। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो आ गया वो कितना है, 0.75। तो आप देख रहे हो कि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स के बाद में ये क्या हो रहा है, 2 डिजिट्स के बाद में या 2 डिजिट्स के बाद में क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है।
ओके, नाउ नेक्स्ट अगर ऐसे ही एक और एग्जांपल लें हम 1/3, जस्ट सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 1/3। तो 1/3 का अगर देखोगे तो 1 में तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए डिवीजन ब्रेक का 0, फिर पॉइंट लगा देंगे 10 हो जाएगा। 10 में कितने 3 टाइम जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, अब हर बार 10 का रिपीटेशन होता रहेगा। तो 10 रिपीट होगा तो मतलब यहाँ पे डिवीजन में जो क्वोशंट हमें मिलेगा वो क्वोशंट क्या मिलता जाएगा, 3 मिलता जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, 3 का यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। तो ये क्या है, 1/3 रेशनल है, लेकिन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ऐसे अगर आप बात करें 1/7 की, तो 1/7 में देखेंगे तो देखिए 0 पॉइंट अब हो जाएगा 10, तो 7 1 जा 7, अब बच गया 3, 30 हो गया। तो 7 4 जा 28, अब 2 बच गया 20 हो गया, 27 4 जा 14 वो सॉरी 7 2 जा 14, तो 14 तो 6 बच गया और ये 2 टाइम चला गया, 6 60 हो गया। तो 7 8 जा 56, 60 में से 50 तो 4 बच जाएगा, तो यहाँ तो 8 टाइम चला जाएगा और 4 40 हो जाएगा। 7 5 जा 35, अब 5 बच जाएगा, 40 में से 35 माइनस करेंगे तो, और फिर उसके बाद में 50 हो जाएगा। 7 7 जा ये आ जाएगा 49, तो 1 बचेगा। तो फिर से आप देखिए अब क्या आ गया, 1 आ गया, तो फिर से क्या होगा, अब यहाँ पर इन्हीं डिजिट्स का रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। फिर से क्या आ जाएगी, 1 4 2 8 5 7, इस तरीके से ये डिजिट्स रिपीट होती रहेगी। आएगी नहीं बात समझ में? तो अब समझिए, जब भी कोई डिजिट्स रिपीट होती है तो हम उसे कैसे लिखते हैं, कि उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको हम 0.33 और उसके ऊपर लगा दो बार, मतलब कि यहाँ पे इस 3 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन। ऐसे अगर मैं 1/7 की बात करता तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बार लगा दूं इस जगह यहाँ तक, क्योंकि 7 के बाद में फिर से यही डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ये लिख देंगे हम इसे 1/7 को 0.142857 का बार, इसके आगे का लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ पर इन डिजिट्स का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ अब इर्रेशनल नंबर्स की, तो इर्रेशनल नंबर्स में आप देखिए, अगर देखोगे तो आते हैं √2। तो √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय डिवीजन। एक मेथड होता है जो बाय डिवीजन मेथड होता है, उसके थ्रू हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो उसी से ही हम √2 की भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वो आती है लगभग 1.41421356, इस तरीके से ये आती रहती है। हर बार कुछ ना कुछ नई डिजिट मिलती रहती है। ऐसे अगर मैं बात करूं √3 की, तो √3 की भी डिजिट्स का कभी कोई रिपीटेशन नहीं होता है, हर बार नई डिजिट मिलती है। तो देखिए √3 का आता है 1.73205080, इस तरीके से डिजिट्स आती रहती है। ऐसे अगर मैं बात करूं √5 की, तो √5 की भी वैल्यू आती है 2.23606798, इस तरीके से आता है। अब लेकिन अभी अभी मैंने एक बार कहा था आपको जस्ट कुछ देर पहले कि पाई जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल। लेकिन 22/7 ये कितना होता है, ये होता है इरेशनल। और अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो देखना, इसकी वैल्यू और पाई की वैल्यू लगभग सेम होती है। एग्जैक्टली सेम नहीं होती है, लगभग सेम होती है, ठीक है, नियर अबाउट होती है। तो देखिए 22/7 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए 22 मतलब 7 3 जा 21। अब 1 बच गया, तो 1 बच गया तो 1/7 हो जाएगा, तो मतलब 1 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लग जाएगा, 10 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 14285 और ये सब रिपीट होता रहेगा। लेकिन पाई की जो वैल्यू जो होती है, एग्जैक्टली जो वैल्यू चलती है लगभग, तो वो चलती है 3.1415925, इस तरीके से चलती रहती है। तो आप देखिए यहाँ पर लगभग देखोगे तो 3.14 और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 3.14। तो देखिए, तो इस वजह से
पाई की वैल्यू को कई मोस्टली टाइम पे अगर हमें इजीली सॉल्यूशन करना हो तो हम पाई की जगह 22/7 रख करके भी हम सॉल्व करते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो आपको यहाँ पे अंदाजा हो गया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं उनके थ्रू हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बस इतना से ध्यान रखना है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा तो वो रेशनल होगा, और नॉन रिपीटिंग होगा तो वो इरेशनल होगा। तो चलिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, फॉर एग्जांपल बताइए आप मुझे कि √25 जो है वो रेशनल है या इरेशनल है। तो आप कहेंगे, अगर आप देखोगे कि हाँ सर √2 भी इरेशनल है, तो आप कहीं बोल दो कि सर ये तो इरेशनल है, तो ये बात आपकी हो जाएगी रॉन्ग। मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि √25 जो है वो इरेशनल है या रेशनल है, और रेशनल, ये अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप क्या कहोगे? आप देखोगे कि √25 ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, तो इसकी वैल्यू आती है 5, और 5 क्या होता है? रेशनल। तो आप क्या कहोगे? √25 क्या होता है? रेशनल होता है। तो यहां पर आप लोग एक बात ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे? कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर्स आर रेशनल। गॉट इट? ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। चलिए, अब मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था कि आपको मैंने कहा था कि किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं या कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो आपका जवाब होगा वहां पर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि उनको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है कि उन दोनों का सम करो और डिवाइड बाई 2 बाई मीन मेथड। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करें, ये भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एक क्वेश्चन ऐसा कि जिसमें हमें ये फाइंड आउट करना कि कोई दो नंबर ले लें और उनके बीच में कोई भी 2 या 3 या 4 क्या फाइंड आउट कर लें? रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए, जो कि आप लोगों ने 8th क्लास में भी किया है। तो चलिए देखते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड 3 रेशनल नंबर इन बिटवीन -3/5 एंड 5/4। तो मैंने बताया था कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर हमें और उन दोनों के बीच में कोई और रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a + b/2। तो चलिए देखें, अगर मैं बात करूं फर्स्ट रेशनल नंबर की बात करूं तो वो इन दोनों के बीच में ही आ जाएगा। तो वो कैसे करेंगे? -3/5 + 5/4/2। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में ही देख लिया हमने। तो यहां देखेंगे तो देखिए 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा यहां पर 20। ठीक है, तो 20 से ये आ जाएगा 5 4 जा -12 और ये +25 और अपॉन 2 इज इक्वस टू ये आ जाएगा यहाँ पर 13 बचेगा, प्लस का 13/20/2, तो ये आ जाएगा 13/40। गॉट इट? तो एक रेशनल नंबर मिल गया हमें इन दोनों के, जो एग्जैक्टली बीच में होगा वो होगा 13/40। अब एक काम करते हैं, दूसरा वाला अगर हम फाइंड आउट करें तो दूसरा वाला इसके बीच में फाइंड आउट कर लेते हैं, -3/5 और 13/40 के बीच में। तो -3/5 + 13/40 के बीच में, यहाँ डिवाइड बाई हमने 2 कर दिया। तो यहाँ देखिए क्या मिलता है हमें, यहाँ एलसीएम 40 आ जाएगा, और 40 अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 5 8 जा और 8 टाइम जाएगा, तो 8 3 जा 24 और प्लस 13/2, तो ये आ जाएगा माइनस का 11/40 डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा -11/80। गॉट इट? ऐसे ही अगर एक और लास्ट थर्ड जो हमें फाइंड आउट करना है वो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं 13/40 और 5/4 के बीच में फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 13/40 प्लस 5/4 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 40 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर और ये डिवाइड बाई 2 है तो 40 से तो ये 13 ही रहेगा, और ये 10 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 63/80। गॉट इट। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ हम रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमारे से इतना नहीं पूछा जाता है, हमारे से पूछा जाता है 2, 3, 4, 5, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो ये सब तो था 8th क्लास की बात। लेकिन अब अगले क्वेश्चन में देखिए, हमारे से पूछा जाएगा कि कोई दो रेशनल नंबर दे देगा और उन दोनों के बीच में हमारे से क्या पूछेगा, इर्रेशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर इन बिटवीन 5/7 एंड 9/11। अब यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि a + b/2 करके, यहां से तो आपको क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, इर्रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, 5/7 और 9/11 इन दोनों को क्या देखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप देखिए, अगर आप 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन देखते हो तो 5/7 का आ जाएगा, देखो 5 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ डिवीजन ब्रेक 0, फिर 0.50 हो जाएगा, तो 7 से 50 7 जा, फिर अब 49 होता है और 1 बच जाएगा। अब 1 बचते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, देखिए 1/7 का कितना होता है, ये होता है, तो ये आ जाएगा, फिर 1/7 का पॉइंट के बाद में 1, 4, 2, फिर 8, फिर 5। अब देखिए फिर से क्या रिपीट हो रहा है, 7, 1, 4, 2, 8, 5, ये इसका फिर से रिपीटेशन होगा। तो क्या कर दूं मैं, इसके ऊपर क्या लगा दूं, ऐसे बार लगा दूं। आएगी नहीं बात समझ में। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं एंड, अगर मैं 9/11 की बात करूं तो 9/11 का आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 9 में तो जाएगा नहीं, इसलिए डिवीजन ब्रेक का 0, अब 90 हो गया, तो 11 8 जा 88, तो ये आ जाएगा 2 बचेगा, अब 20 हो जाएगा, 11 1 जा 11, फिर 9 बचेगा, तो मतलब कि फिर क्या हो रहा है, फिर से 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो मैं क्या कहूँ कि इस 81 के ऊपर बार लगा सकता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 9/11 को 81 का 0.81 पे बार लगाना है। गॉट इट। चलिए, तो अब मुझे देखिए इन दोनों के बीच में आनी चाहिए ना, तो इन दोनों के बीच में कैसा नंबर आना चाहिए, इर्रेशनल। आप कोई सा भी इन दोनों, बस होना क्या चाहिए, वो इर्रेशनल नंबर इससे तो बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं, अब देखिए 0.7 से तो ऊपर होना ही चाहिए, 714 से तो ऊपर होना ही चाहिए। आप अगर 72 भी लिख दोगे ना तो भी वो इससे ऊपर हो जाएगा, लेकिन 81 से तो छोटा हो जाएगा। तो मैं मान लीजिए थोड़ी बड़ी डिजिट ले लेता हूँ, 75 ले लेता हूँ, ये लो। अब 75 फिर यहाँ लगा देता हूँ 1 0, फिर लिख देता हूँ 75, फिर 2 0 लगा देता हूँ, फिर लिख देता हूँ 75, फिर 3 0 लगा देता हूँ। तो आप इसी प्रकार आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.8080080000। तो इस प्रकार आपको देखने को मिल रहा है कि इन दोनों नंबर्स के जो लिखे हैं हमने, जो ये डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है, यहाँ पर ना तो डिजिट्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, और ना ही एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर क्या हैं, 5/7 और 9/11 के बीच में आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसा कि अब हमें वहां पर क्या दिया होगा, डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ होगा और हमारे से पूछेगा कि उसे आप रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन इसके लिए। हमारे से इस क्वेश्चन में पूछा गया है सो दैट 0.47 बार विच इज इक्वल टू 0.4747 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, इसे p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसको अब कैसे करेंगे यहाँ पर सीखेंगे। तो मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू, ऐसे मान लेते हैं
0.474747 इस तरीके से। तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, x इक्वस टू 0.47 बार। ठीक है, तो आप इसको क्या एज इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है कि पॉइंट की जो एक तरफ की डिजिट इस तरफ लानी है, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा होता है उतनी डिजिट्स इस पॉइंट के इस तरफ आनी चाहिए। और आपको पता है पॉइंट के इस तरफ आने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाई 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी ये क्या होती है, जो पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में डिजिट्स होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ पाती है। और अगर पॉइंट को अगर हमें वापस इस तरफ खिसकाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में खिसकाना हो तो डिवाइड बाई 10 पावर करना पड़ता है। तो देखिए अब कितनी डिजिट आ रही है, रिपीट जो हो रही है वो हो रही है 2 डिजिट। तो 2 डिजिट्स को हमें इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 100। तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना ये हो जाएगा 100x और इज इक्वस टू ये हो जाएगा 47। तो देखिए ये एक 47 आए, तो बाकी के तो और भी तो कई सारे 47 हो सकते हैं इस तरफ, तो ये एक 47 इस तरफ आ गया तो 47 आ गया, तो ये बन गया 47.47 बार। इसे हम लिख देंगे इक्वेशन 2। अब क्या करें हम इसमें से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहां आपको देखने को मिलेगा 100 माइनस एक्स करोगे तो 100x माइनस एक्स करोगे तो यहां पर आपको क्या करने को मिलेगा 47.47 बार माइनस 0.47 बार। तो देखोगे ये जितने भी अब पॉइंट के बाद में 47 होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 47 में से 0 जाएगा तो 47 ही बचेगा। और यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 99x इक्वस टू 47, और हमें मिल जाएगा x इक्वस टू 47/99। ये हमारे पास आंसर आ गया है। अच्छा चलो, अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाता फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि 0.375 को आप p/q फॉर्म में लिखिए, तो आप इसे लिख सकते हो आराम से। कैसे, हम पॉइंट हटाएंगे तो ये 375 बनेगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 1000। तो आप देखोगे ये 1000 जो है अपने 100 जो है मतलब 25 या 5 से तो डिविजिबल है ही ना। तो ये देखिए अगर बात करें हम 25 से डिविजिबल की तो ये आ जाएगा अराउंड 5 से देखते हैं चलो, तो 5 से आ जाएगा ये 200 और ये आ जाएगा 5 से 735 और 75। अब देखिए 200 और ये 75 25 से होता है कितना आ जाएगा 25 3 जा 75 और 25 8 जा, तो ये एक्चुअली कितना आ गया, ये आ गया एक्चुअली में 3/8। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर कोई हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे दे जिसमें चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो, उनको हम p/q फॉर्म में या रेशनल फॉर्म में कैसे लिखें। गॉट इट। तो चलिए मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो को देख करके आपको रेशनल नंबर या मैं कहूँ रियल नंबर्स के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी और आपको रियल नंबर्स के थ्रू इनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी नॉलेज हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।